हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। चैप्टर नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। जो मनी वाला पार्ट है उसका अपन वन शॉट वीडियो में आज कवर करेंगे कि पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो मनी से पहले जो टर्म चलती थी जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि गुड्स के बदले आपको गुड्स दिया जाता था। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास अभी पेन है और मेरे को नीड है पेंसिल की, और मेरे पास पेंसिल नहीं है। तो कोई मेरा फ्रेंड है उसके पास में पेंसिल है, तो मेरे को ये नहीं पता था उस टाइम पर कि इस पेन की क्या वैल्यू है या फिर उस पेंसिल की क्या वैल्यू है। तो हम क्या करते थे कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। उस प्राइस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर एक्चुअल वैल्यू क्या है वो अपने को पता नहीं पड़ती थी। तो कंसेप्ट आया मनी। तो मनी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के टाइम पे कुछ भी चीज आपको चाहिए हो मार्केट से आप बाय परचेज कर सकते हो, सेल आउट भी कर सकते हो। तो अपने को एक एक्चुअल वैल्यू पता पड़ती है उस गुड्स की कि फॉर एन एग्जांपल ये मार्कर है तो इसकी कॉस्ट 20 रुपीज है, तो अपने को पता है। कोई अपन से ज्यादा लेगा तो भी अपने को पता है कि इस पेन की इतना कॉस्ट नहीं है, या कोई कम लेगा तो भी अपने को पता पड़ जाएगा। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। देन आफ्टर अपन बात करते हैं मनी की डेफिनेशंस क्या है। देखिएगा, money is anything that is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and mean for the standard of deferred payment. Standard of deferred payment का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आज मेरे घर पे कोई इवेंट है और मेरे को फाइनेंशियली नीड चाहिए, कुछ पैसों की जरूरत चाहिए, पैसों की जरूरत है मेरे को। तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। ठीक है, बैंक से लोन ले सकता हूँ, बट मैं उसको पे इंस्टॉलमेंट में करूंगा। यानी कि आज कुछ काम है बट उसका पेमेंट अपन क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट दे दे के उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट वैल्यू कर सकते हैं, प्रॉपर स्टोर भी कर सकते हैं मनी को। बट फॉर एग्जांपल मेरे को टमाटर चाहिए, ठीक है क्या, और उसके वो सामने वाले के पास टमाटर है, मेरे पास आलू है, तो मैंने उसको आलू दे दिया, उसने मेरे को टमाटर दे दिया। क्या टमाटर को ज्यादा टाइम तक अपन स्टोर कर सकते थे? तो ऑब्वियसली नहीं कर पाते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में। उसके बाद में क्या आया अपने पास, मनी आया, जिससे अपने को बहुत सारी हेल्प हुई। अब फंक्शंस की बात करते हैं। मनी के मेनली दो टॉपिक्स हैं, मतलब दो पॉइंट्स हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन बहुत मेन है, और जो सेकेंडरी फंक्शन है, जो प्राइमरी फंक्शन है उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन में जो पॉइंट पढ़े वही पॉइंट है एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अपने पढ़ा कि मनी की हेल्प से अपन किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो देखिएगा, इट मींस दैट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी प्राइमरी फंक्शन है। इट मींस दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेटर इन विच वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। यानी कि जो ओरिजिनल जो वैल्यू है उस गुड्स की वो अपने को मनी की टर्म्स में पता पड़ जाता है। अब सेकेंडरी फंक्शन कौन से होते हैं? वो फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन से उनको आगे बूस्ट करने में, यानी उनको हेल्प करने में काम करते हैं। देखते हैं, वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में ये बोला कि आज अपने को पैसे की नीड है तो अपन आज ला सकते हैं, बट उसका पे ऑफ अपन इंस्टॉलमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इट मींस दैट मनी एक्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट व्हिच कैन बी मेड इन फ्यूचर। ठीक है, द लास्ट पॉइंट स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को अपन स्टोर कर सकते हैं ज्यादा टाइम तक, कोई भी दिक्कत नहीं, बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। इट मींस दैट मनी कैन बी यूज एज ट्रांसफर परचेजिंग पावर फॉर अ प्रेजेंट टू फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, बार्टर सिस्टम को क्यों नहीं कर पाते थे, इससे उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिएगा मेरे पास पेन है और अभी मेरे को पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपन स्टोर कर सकते हैं। बट मान लीजिएगा कल या परसों मेरे को पेंसिल की रिक्वायरमेंट पड़ी और मेरे पास खाली पेन है, तो मेरे को तो पेन को देना पड़ेगा ना आगे वाले को, वो मेरे को पेंसिल देगा। तो इस हिसाब से अपन स्टोर ऑफ वैल्यू उसका नहीं कर पाते थे। आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे, देखिएगा आप। आगे अपन जिस टॉपिक की बात करते हैं उसका नाम है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है M1 से। M1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, M2 M3 और M4 इतना नहीं है, बट M1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा M1 क्या होता है। M1 यानी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। ये आपको इस फॉर्म में याद होना चाहिए। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, P, अच्छा,
कौन सी करेंसी? पेपर नोट, और सी मतलब कॉइन। ठीक है। डीडी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, चेक डिपॉजिट विद द विड्रॉ ट्रांजैक्शन ऑन डिमांड, और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये तो बात के ऊपर है। M1 सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है M1 का, मतलब M1 में सी पूछ जाएगा या फिर डीडी पूछ जाएगा, फिर ओडी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये भी देख लीजिए आप। M2 क्या होता है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स होती है वो वाली, उसको M2 बोलते हैं। सेविंग डिपॉजिट में ऐड करना है M1, सी, डीडी और ओडी। ठीक है। M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट यानी एफडी, जो अपन नहीं बोलते नॉर्मली एफडी करा रखी है मैंने, तो वो वाला जो पैसा है उसको अपन M3 में ऐड करेंगे। एंड लास्ट में फाइनल M4 क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है। इसमें से एक्सक्लूड करेंगे एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पिछली बार, इंपॉर्टेंट, ये भी लिखिएगा कि डिफरेंस बिटवीन M1 और M3 में मेनली डिफरेंस कौन सा? आप देखिएगा M1 में क्या पूछ रहा है? M1 में क्या सी, डीडी, ओडी है ना। ठीक है। और M3 देखिएगा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट भी बोल सकते हैं इसको, टाइम डिपॉजिट क्या बोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। तो M1 और M3 में देखो, M3 में M1 आ रहा है और M1 में तो ये ही है। तो ध्यान रखिएगा डिफरेंस बिटवीन M1 और M3 है वो है टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। अब नेक्स्ट 2 से 3 कुछ टर्म्स रह गई है जिनको आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जो मनी सप्लाई है ये स्टॉक कंसेप्ट है। एक आता है फ्लो कंसेप्ट, एक आता है स्टॉक कंसेप्ट। तो ध्यान रखिएगा मनी सप्लाई कौन सा कंसेप्ट है आपका? स्टॉक कंसेप्ट। आगे देखिएगा। देन आफ्टर अपन एक दो टर्म्स बैठी रह गई थी, अपन बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ मनी। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन वैसे तो नहीं आता है बट जनरली आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ मनी, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें 1 2 3 4 इस टाइप के मनी के टाइप है, क्रेडिट मनी, फुल बॉडी मनी, फिड्यूशियरी मनी, फिएट मनी। ठीक है। फुल बॉडी मनी में क्या होता है कि मान लीजिए कि जब मान लीजिए कि 5 रुपए का पेन है, मतलब कि आपकी वैल्यू और करेंसी की वैल्यू का जो वो इक्वल होगा, बट क्रेडिट मनी में क्रेडिट वैल्यू यानी कि मनी वैल्यू ज्यादा होगी और जो जिसका सामान लोगे उससे ज्यादा उस मनी वैल्यू होगी। ठीक है। बैंक मनी यानी कि अपन बोल सकते हैं डिमांड डिपॉजिट। यहाँ पर आपका जो मनी का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। नेक्स्ट वन शॉट की वीडियो लाएंगे, उसमें अपन बात करेंगे बैंकिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसी तरह अपन आगे चलते रहेंगे।